हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित जो राजस्थान का इतिहास है उससे संबंधित दोस्तों राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सभ्यता है रंगमहल सभ्यता और पेलीबंगा सभ्यता। ये दो सभ्यताएं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आज हम रंगमहल और पेलीबंगा सभ्यता को कवर करेंगे। तो दोस्तों बाकी की जो सभ्यता है वो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सर्वप्रथम दोस्तों जो रंगमहल सभ्यता है उस पर बात करते हैं। जो रंगमहल सभ्यता है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना स्थान के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना दोस्तों जो रंगमहल सभ्यता है वह आपकी स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? जो हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों आपका, जो राजस्थान का उत्तरी जिला हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों, उसमें स्थित है आपकी रंगमहल सभ्यता। वहीं दोस्तों नदी की बात करें कि जो रंगमहल सभ्यता है वह किस नदी के किनारे है, तो याद रखना जो नदी है वह है आपकी सरस्वती नदी। दोस्तों जो सरस्वती नदी है इसी नदी को घग्गर नदी, द्विस्वती नदी आदि, मृत नदी आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे या मृत नदी के किनारे ये रंगमहल सभ्यता स्थित है दोस्तों। और आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका कि जो रंगमहल सभ्यता है वह दोस्तों जो योदेव गणराज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी। किसकी? योदेव जो गणराज्य था दोस्तों उसकी राजधानी हुआ करती थी। कौन सी सभ्यता? रंगमहल सभ्यता। दोस्तों आगे बात करें कि रंगमहल सभ्यता है दोस्तों वहाँ पर सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना वहाँ पर सभ्यता के 3 स्तर प्राप्त हुए। कौन कौन से स्तर हैं उन पर बात करेंगे। तो दोस्तों जो पहला स्तर है वह है सैंधव सभ्यता के अवशेष, यानी कि यहाँ पर जो सैंधव सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे याद रखना। जो सैंधव सभ्यता है उसके अवशेष हमें रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो स्तर था दोस्तों वह है कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, यानी जो कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष है वो अभी हमें रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बहुत ही शॉर्ट नोट है जिसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। कुषाण सभ्यता से के कालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो तीसरा जो सभ्यता का स्तर है दोस्तों वह है पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष, यानी पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष, सैंधव सभ्यता, कुषाणकालीन सभ्यता और जो तीसरा है वह पूर्वकालीन सभ्यता के अवशेष, यानी कि इस सभ्यता के हमें 3 स्तर प्राप्त हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। वहीं दोस्तों बात करें आगे कि इस सभ्यता से हमें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना इस सभ्यता से हमें दोस्तों मरण मूर्तियाँ जिन पर गांधार शैली की छाप है, तो याद रखना दोस्तों जो मरण मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं दोस्तों उन पर किस शैली के छाप हैं, तो याद रखना गांधार शैली की उसमें छाप है। वहीं दोस्तों कुछ पंचमार्क सिक्के भी हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए, यानी कि पंचमार्क सिक्के भी हमें जो रंगमहल सभ्यता है उससे प्राप्त हुए हैं। वहीं दोस्तों जो कनिष्क फर्स्ट और जो कनिष्क थर्ड था दोस्तों उसके काल के सिक्के भी हमें रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए। किसके? कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड के काल के सिक्के भी हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर चावल की कृषि के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें दोस्तों कि इसका उत्खनन किसने किया था, तो याद रखना इसका जो उत्खनन कार्य है वह दोस्तों हन्नारेड के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था, यानी कि ये सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ह से याद रखना हन्नारेड, यानी कि रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हन्नारेड ने किया था जो हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी घग्गर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इस सभ्यता के कालक्रम की अगर बात करें तो इस सभ्यता का जो कालक्रम है वह है 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इस सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। वहीं दोस्तों इस सभ्यता का जो लोग थे उनका जो मुख्य भोजन था वह था दोस्तों चावल का यह प्रयोग करते थे, चावल इनका प्रिय भोजन था। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आपकी रंगमहल सभ्यता। अब बात करते हैं दोस्तों पीलीबंगा सभ्यता की। जो पीलीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे है, क्या इसकी विशेषता है। तो दोस्तों जो पीलीबंगा सभ्यता है अगर उसके स्थान के बारे में पूछे तो याद रखना हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता भी स्थित है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता, ये सभ्यताएं हैं हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ये तीनों सभ्यताएं दोस्तों नदी की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे, जिसे सरस्वती नदी जो घग्गर नदी के रूप में भी आज हम जानते हैं, तो उस नदी के किनारे स्थित है पीलीबंगा सभ्यता। दोस्तों इस सभ्यता से जो हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं वह हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। वहीं दोस्तों विशेष प्रकार का घड़ा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, विशेष प्रकार का घड़ा। आगे बात करें तो दोस्तों बाबा रामदेव जी का मंदिर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से?
जो पीलीबंगा सभ्यता है वहाँ से हमें ये प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों वहाँ से हमें पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी हमें जो पीलीबंगा सभ्यता है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जो पीलीबंगा सभ्यता थी वो छोटी सी सभ्यता थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने जो पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता है दोस्तों उन दोनों के बारे में जाना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।